चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। लास्ट सेशन में हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कशन हमने आपके साथ किया था और कुछ क्वेश्चंस की चर्चा भी मैंने आप लोगों के साथ की थी। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 के साथ जब मैंने आपको करवाया था उसके साथ चार क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपने ट्राई किए होंगे। अब जैसे होमवर्क की बात करता हूँ तो आपको दिमाग में आ रहा है सर आपने तो डबल कैश बुक तो पढ़ा ही नहीं थी, फिर भी आपने होमवर्क दे दिया। बेटा मैंने एक बात कर, चलो उनके बारे में चर्चा हम आपके साथ कर लेते हैं। बेटा आप लोग भी पढ़ के आ रहे हो ना, फिर भी कैश बुक जैसा डबल कॉलम कैश बुक होता है वैसे ही सिंगल कॉलम कैश, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होते हैं, डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कंसेप्ट सबके पीछे एक ही होता है। अभी हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको इस सेशन के अंदर। क्लियर? आज के लेक्चर में हम दो क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। दो क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे बेटा आप लोगों के लिए और इस समय बचे। और हाँ, पर इन क्वेश्चन पे जाने से पहले हम पहले क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 में होमवर्क की चर्चा आपके साथ कर लेते हैं फटाफट से बेटा। उम्मीद करता हूं आप लोग होमवर्क ट्राई कर रहे होंगे बेटा और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे बेटा। फटाफट से क्वेश्चन 11 में आते हैं। आई होप सो इस क्वेश्चन में 11 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा आप लोगों के लिए बेटा, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, और बहुत आसान सा सुलझा हुआ क्वेश्चन है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी। ये बात होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ कि उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था बेटा। ओपनिंग बैलेंस रखा था तो आपने टू बैलेंस बीडी लिख दिया यहाँ पे। सर ओपनिंग बैलेंस देखें टू बैलेंस बीडी ज्यादा बेहतर होगा, आप टू बैलेंस बीडी लिखें चलेगा। अगर टू बैलेंस बीडी नहीं लिखते हैं, टू ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो भी चलेगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। कैश सेल मेड किया, पैसा आपके पास आया होगा तो पैसा रियल अकाउंट कैश तो डेबिट होगा, तो वो 500 रुपीज डेबिट। ये कहीं क्रेडिट हो रहा होगा, कहाँ पे क्रेडिट हो रहा होगा? सेल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया सेल, मतलब सेल अकाउंट जब बनाएंगे वहां पे हम क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। फिर हमने डिस्कशन किया था सैलरी इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो आपके पास अगेन पैसा आया है, कैश आया है। कैश आया है मतलब रियल अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट तो डेबिट वॉज कम्स इन, तो अगेन 300 रुपीज को क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। और यहाँ पे कैश परचेज हुआ है तो परचेज हुआ है तो कैश यहाँ पे जा रहा है, और परचेज हुआ तो आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस से आपका क्या, परचेज आपका क्या होगा? डेबिट होगा। बट जब मैं यही बात करता हूं रिगार्डिंग किसके लिए बेटा आपके पास, जब मैं यही बात करता हूं रिगार्डिंग किसके लिए बेटा आपके पास? कैश। कैश यहां से जा रहा है, इसलिए हमें कैश को हमें यहां पे क्या करना होगा बेटा? यहां पर क्रेडिट करना पड़ेगा। देख लो कैश 400 रुपीज से यहां पर क्रेडिट हो रहा है, परचेज क्रेडिट नहीं हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो। देखो ना क्रेडिट कहां पे किया है? कैश बुक में हमने किया है तो यहां पे क्रेडिट हो गया। सैलरी पे की है, सेम केस विथ है, बचा हुआ बैलेंस बच जाएगा। मैं फिर बोलता हूं ये बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? दिस इज द डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का कम है, इसलिए उस बैलेंस को मैच करने के लिए क्रेडिट साइड में बैलेंस दिख रहे हैं, क्योंकि इतने से डेबिट साइड ज्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं दिस इज डेबिट बैलेंस नॉट ए ट्रेड बैलेंस में। दोस्तों इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज के बारे में अपन ने चर्चा आपके साथ किया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में आप लोगों से बात करता हूं तो डबल कॉलम कैश बुक का, तो घबराने की आवश्यकता है। डबल कॉलम कैश बुक मतलब क्या? अमाउंट के दो कॉलम। अब ये अमाउंट के जो दो कॉलम होते हैं, ध्यान समझना, अमाउंट के जो दो कॉलम होते हैं, ये दो कॉलम कैश डिस्काउंट के हो सकते हैं, कैश बैंक के हो सकते हैं और बैंक डिस्काउंट के हो सकते हैं। चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो लेट्स सी, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा आप लोगों को, सर क्या बता चुके हो? जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर ट्रांजैक्शन कैश के साथ बैंक के थ्रू भी ट्रांजैक्शन होते हैं तो कैश एंड बैंक, बट जब ट्रांजैक्शन कैश में हो रहे हैं उसके साथ डिस्काउंट देना लेना भी चल रहा है तो इस केस में डबल कॉलम कैश बुक बनेगी, फिर डिस्काउंट का कॉलम बनेगा। बट बैंक सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होते हैं, कैश में नहीं होते, तो बैंक का कॉलम बनेगा सिंगल कॉलम, प्लस बैंक के ट्रांजैक्शन साथ डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात इसको वहां पर क्रेडिट भी किया जाएगा। ये बात होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूं तो अगला पॉइंट क्या होगा बड़ा ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। ये चर्चा होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आपसे बात करूं, अगर मान लो सर कैश में भी हो रहा है, बैंक में भी हो रहा है, डिस्काउंट में, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक आज हम वही पढ़ने वाले हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैसे ट्रांजैक्शन किए जाएंगे इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। लेट्स सी, हम पहले क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं फटाफट से बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? ओपनिंग बैलेंस 400 रुपीज
ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस किसका है, सभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर कैश रिसीव फ्रॉम आनंद एंड डिस्काउंट, बहुत बढ़िया। डिस्काउंट है मतलब यहाँ ट्रांजैक्शन कैश में भी है, पर कैश के साथ साथ यहाँ डिस्काउंट भी है, मतलब यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक तो बनेगी, ये बात है। और डबल कॉलम कैश बुक कैश और डिस्काउंट का कॉलम होगा, ठीक है। रुपीज सेटल ड्यू 200 रुपीज @ डिस्काउंट, अगेन डिस्काउंट का कॉलम है। डिस्काउंट मतलब यहाँ पे कैश और डिस्काउंट का कॉलम होगा। तो डिस्काउंट का कॉलम पहले बना है या कैश का, बेटा इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। आप कॉलम चाहो तो किसका बनाओगे बेटा, डिस्काउंट का होगा। आप चाहो तो कॉलम आपका कैश का पहले रख दो, डिस्काउंट का बाद रख दो, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना, क्लियर। लेट्स सी, अब क्वेश्चन 400 रुपए का कैश बोलता है, तो ध्यान से समझना, कैश हो गया बेटा बैलेंस। कैश रिसीव फ्रॉम आनंद, कैश रिसीव फ्रॉम आनंद, कैश रिसीव फ्रॉम आनंद, ध्यान समझना। तो कैश रिसीव पैसा आ रहा है तो 480 रुपीज ये हो गया, और डिस्काउंट यहाँ पे ध्यान समझना, डिस्काउंट यहाँ पे 20 रुपीज डिस्काउंट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, ध्यान समझना, ये डिस्काउंट ये है, डिस्काउंट तो डेबिट होगा, तो डिस्काउंट हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया। डिस्काउंट दे रहे हैं ना, हमारा खर्चा है, तो इसलिए डिस्काउंट क्या होगा बेटा, डेबिट आपके लिए यहाँ पर हो गया। लेट्स सी, हमने रुपेश को 200 रुपीज का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने रुपेश को 200 रुपीज का पेमेंट किया, सेटल किया पर 5% के डिस्काउंट पे, मतलब 200 रुपीज हमने पूरा पे नहीं किया होगा। हम 200 रुपीज पूरा नहीं पे किया, 200 माइनस कितना 5%, दैट मींस 190 रुपीज का हमने क्या किया बेटा, पैसा पे किया। तो 190 रुपीज हमने पैसा पे किया, तो ठीक है बेटा, सुनो क्वेश्चन है, रुपेश सेटल्ड हिज ड्यूज ₹200, समझ में आया कि नहीं? तो रुपेश ने क्या किया है, सेटल्ड किया। तो रुपेश ने सेटल्ड किया है, उसका कोई ड्यूज था, तो उसका ड्यू का पैसा हमें मिला होगा, ना कि हमने पैसा दिया होगा। तो रुपेश का जो सेटलमेंट था उसका पैसा हमें यहाँ पर मिला है, क्लियर। तो बट ऑब्वियसली बात 200 रुपीज मिलना चाहिए था, 5% डिस्काउंट मिला कर उसको 190 रुपीज का पैसे पे किया, तो 190 यहाँ शो कर दिया, और डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज के बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। वी सेटल्ड हम सेटल कर रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि रुपीज को हम पैसा दे, रुपीज हमें पैसा यहाँ पर मिल रहा है। वी सेटल्ड तृप्तीज ड्यूज ₹300 एट 5% डिस्काउंट, मतलब हमें तृप्तीज को कुछ पैसा पे करना होगा, तृप्ती को जो पैसा हमें पे करना था उसको सेटल्ड हम कर रहे हैं, हम सेटल कर रहे हैं, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं बेटा। इससे समझ में आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है, क्लियर। तो नाउ 300 रुपीज का पेमेंट करने 5% डिस्काउंट पे, दैट मीन्स हमने 15 पे डिस्काउंट 285 रुपीज का हमने क्या किया होगा बेटा, पेमेंट किया होगा। दैट मीन्स यहाँ कितना आएगा, 285 का पेमेंट किया, डिस्काउंट हमें मिला है तो हमें फायदा है, तो क्रेडिट हमने यहाँ पर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, पेड टू रजनी ₹195, हमने रजनी को 195 का पेमेंट किया, एंड डिस्काउंट रिसीव 2.5%। ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। रजनी को हमने 195 का पेमेंट कर दिया, पेड है सेटल्ड 195 का पेमेंट कर दिया। अब जब ये पेमेंट किया तो हमें 2.5% का हमें डिस्काउंट मिला है, तो बच्चे ने गलती सोचता है सर 195 का 2.5% करो ना, बच्चे डाउट होगा इसमें आपको। तो सर 487.5 आ रहा है सर, मतलब 5 पे डिस्काउंट हमने, नहीं तो 480, इसको राउंडिंग आपने कर दिया 5 रुपए, तो आपने यहाँ पे इसको समझा होगा कि सर देखो 195 ये दिख रहा है आपको और 5 रुपीज ये दिख रहा है, इस तरीके से काम। नहीं बेटा, ये गलत सोचा आपने, सही है नहीं। मतलब ये जो 195 रुपीज के बारे में जब हम चर्चा आपके साथ कर रहे थे, ये 195 तो बेटा ऑलरेडी डिस्काउंट के बाद का है, और डिस्काउंट कितना दिया है, 2.5% दिया है, मतलब ये अमाउंट जो है 97.5 के बराबर है, 2.5 डिस्काउंट दे चुके हैं। दैट मीन्स वी कैन से, तो 195 डिवाइडेड बाय 97.50 मल्टीप्लाई बाय 100, 200 रुपीज यहाँ पे आया, और आपने एक्चुअली कितना पैसा पे किया 195, तो
5 रुपीज डिस्काउंट ऐसे आपके पास एग्जैक्टली आया है। बच्चे ने क्या सोचेगा 195 का 2.5% कर दिया 4.875, उसको राउंड ऑफ करके आपने पास है। गलत, क्योंकि ये 195 डिस्काउंट के बाद का है ना कि पहले का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं 195 डिस्काउंट के बाद का है ना कि पहले का। सर कैसे पता लगा? क्यों पेड रुपीज 195 है, 195 आपने पे किया है तो पैसा डिस्काउंट मिलने नेट पैसा पे किया होगा, डिस्काउंट के बाद ही पैसा आपने पे किया होगा। तो 97.5% की इक्विवेलेंट हुआ तो 100% की इक्विवेलेंट कितना होता है? 200 रुपीज होता। तो 200 रुपीज के बदले में 195 किया तो 5 रुपीज आपके लिए अल्टीमेटली क्या होगा? डिस्काउंट होगा। दैट्स द पॉइंट। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये 195 इस तरीके से आपके पास 195 आपके पास है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये हमने कर लिया। अब प्लीज ध्यान समझना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं। जब हमने बैलेंस किया होगा तो कैश अकाउंट का हमने बैलेंस किया और ये बैलेंस लिख दिया, पर ध्यान से देखो ये 30 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ पे और ये 20 रुपीज का डिस्काउंट है। उसके बावजूद भी हमने देखा जाए तो अगर मैं यहां कुछ करता तो यहां पे मेरे को 30 रुपीज लिखना चाहिए था और यहां 10 लिखना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 ध्यान समझने का। बच्चा यहां गलती करता है। मेरा होमवर्क क्वेश्चन डिस्कशन ले तो कुछ वजह है इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां से आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। हम जब भी कैश बुक बनाते हैं डिस्काउंट के कॉलम का हम बैलेंसिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका लॉजिक पहले समझो। भाई हाँ, नहीं करते मतलब नहीं करते। ये कुछ लोग तो आपने से कर दिया होगा, आपको लगा क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन मतलब क्या समझ ही नहीं आ रहा सर, बट हाँ जैसा है हमने अडॉप्ट कर लिया। बट व्हाई? इसके पीछे लॉजिक क्या है? पहले लॉजिक आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों। अगर लॉजिक पता नहीं है तो मजा कैसे आएगा? आगे जाकर अटक जाओगे। आप ऐसी चीजों को धीरे धीरे स्किप करते हो जाते हो, इग्नोर कर देते हो, फिर आगे जाके चीजें ये बवंडर छोटी छोटी चीजें इकट्ठे होकर बवंडर बन जाती है बेटा। फिर बोलते हो अरे यार सर ये कौन सा नया पॉइंट आ गया, हम समझ ही नहीं पाए। इसलिए बोलो दोस्तों, एक एक चीज को बहुत लॉजिकल हमें डिस्कशन आपके साथ करना है। तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, बट हमने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे हमने बैलेंस नहीं किया, हमने सिर्फ इसका ही कॉलम हमने यहाँ पर कर दिया, इसका ही हमने कॉलम कर दिया। अब समझना प्लीज, मैं एक ही चीज का लॉजिक बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने जब कैश बुक बना इसके लॉजिक पे आऊंगा, 2 मिनट वेट करना, इसके लॉजिक पे हम आएंगे। पहले इसके पहले मुझे बताओ इसका एक तो ऑपनिंग बैलेंस ठीक है, इसका हर चीज का दूसरा इफेक्ट होगा। इसका आनंद अकाउंट में जाएगा, आनंद अकाउंट, इसका इफेक्ट आनंद अकाउंट में जाएगा, इसका इफेक्ट रुपेश अकाउंट में जाएगा, इसका इफेक्ट तृप्ति अकाउंट में, रजनी में जाएगा। ये टुक के क्लियर। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्या जब हम बात करेंगे ना बेटा ये बैलेंस इनका बैलेंस हमने क्यों नहीं किया? सुन यहां से लॉजिक सुनना है इसके बारे में बेटा। दिस इज द डिस्काउंट अलाउड, दो डिस्काउंट कॉलम है बट ये डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम नहीं समझना। एक डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है और एक डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम है। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा मेरे दोस्त, कि डिस्काउंट अलाउड टोटल कितना था, डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम कितना था। अब ये जो चीज मैंने यहां लिखी है, जो 30 रुपीज जो आपको दिख रहा है, ये 20 रुपीज जो आपको दिख रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरे दोस्तों, ये जो 30 रुपीज आपको दिख रहा है, ये 20 रुपीज जो आपको दिख रहा है, इसका इफेक्ट देने बाकी है। मतलब ध्यान समझना, इनके अभी तक इनके 2 इफेक्ट देंगे, इनके हम 2 इफेक्ट देंगे, इनके 2 इफेक्ट देंगे। मतलब ध्यान समझना बेटा, देखो इसको लॉजिकली क्लियर करता हूं। तो 20 रुपीज है ना, ये 30 रुपीज है ना, इनको नेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले बात, एक एक्सपेंसेस और एक इनकम है। क्लियर? दोनों ही नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, बट एक इनकम एक एक्सपेंसेस है। इनकम अलग दिखनी चाहिए, एक्सपेंस अलग दिखना चाहिए। तो नेट इनकम नेट एक्सपेंसेस दिखाना नहीं है हमें, टोटल कितने रुपए का डिस्काउंट हमने दिया है ये भी एक सेपरेटली मेंशन होना चाहिए, और हमने कितने रुपए का डिस्काउंट हमने रिसीव किया ये भी हमें सेपरेटली मेंशन होना चाहिए। ध्यान समझ, अगर आपने 11th जिनका अकाउंट पढ़ा हुआ है तो ध्यान दो बेटा कि डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड दोनों क्वेश्चन जब गिवन होते हैं तो आप नेट करके पीएनडब्ल्यू में नहीं दिखाते हो, दोनों को अलग अलग दिखाते हो। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं नेट शो कर दो, नहीं, दोनों अलग अलग शो होते हैं। अब ध्यान समझना, ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है 30 रुपीज का, इस अमाउंट को डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाके हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे। देखो ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमने बनाया और यहाँ 30 रुपीज हमने यहाँ डेबिट कर दिया। सर सेंडरी क्यों लिखा, बताता हूं इसके बारे में। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है,
डिस्काउंट रिक्वेस्ट जाके हम क्रिएट कर दिया। पर भाई सन्ड्री क्यों लिखा सर, ये टू सन्ड्री क्या, याद करो मैंने पहले ही बताया था, जब एक अमाउंट के मल्टीपल अकाउंट में इंपैक्ट होते हैं एक ही चीज के, मतलब बताओ ये 30 रुपीज है, इस 30 रुपीज के एक अकाउंट में इंपैक्ट नहीं जा रहा, दो अकाउंट में इफेक्ट जा रहा है, एक आनंद के अकाउंट में एक रुपीज का। तो हम एक तरीका तो यह था, यहाँ पे 20 रुपीज लिखते हैं आनंद, 10 रुपीज लिखते हैं क्या रुपेश, पर नहीं, हमने यहाँ पे टू सन्ड्री लिख दिया, मतलब 30 रुपीज किसी, देखो ये यहाँ डेबिट हुआ है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट तो हो रहा होगा। क्रेडिट कहाँ हो रहा है, आनंद अकाउंट में भी हो रहा है और रुपेश अकाउंट के अंदर भी क्रेडिट हो रहा है मेरे दोस्तों। से कैसे पता लगा, आनंद अकाउंट अपने के बारे में देखो, आनंद ने भी 500 रुपीज लिखा, अगर आनंद यहाँ पे 500 रुपीज नहीं लिखता मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे लिखता बेटा, क्या लिखता सर बताओ, वो लिखता है यहाँ पे बाय कैश 480 20 रुपीज बाय डिस्काउंट। तो 480 रुपीज यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो 40 यहाँ डेबिट हो रहा है, 20 रुपीज यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो 20 रुपीज वो यहाँ डेबिट हो रहा है। सेम केस विथ ईयर, रुपीज का 190 रुपीज यहाँ क्रेडिट, 190 रुपीज यहाँ डेबिट, 10 रुपीज यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो 10 रुपीज यहाँ डेबिट हो रहा है। यहाँ डेबिट नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ दिखाता है, ये डिस्काउंट का जो कॉलम है ये अपना अपने अकाउंट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ध्यान से। तो डिस्काउंट का टोटल निकाल कर डिस्काउंट अकाउंट में नेट अमाउंट हम शो करेंगे, चीज के बारे में ध्यान रखना, ये सबसे बेसिक चीज है अकाउंट्स के अंदर, ध्यान समझना। जब कैश अकाउंट, कैश बुक बना, कैश अकाउंट नहीं कैश बुक बना रहे हैं, तो डिस्काउंट का जो कॉलम है उसका हमें कभी भी बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं, उसका टोटल निकाल के उसका इफेक्ट हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कर देंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का होगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जाके उसको क्रेडिट कर देंगे मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में ध्यान रखना, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की होती है मेरे दोस्त, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखें। लेट्स सी, समझ में है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट कॉलम का टोटलिंग नहीं करते मेरे दोस्त, आपने ध्यान नहीं दिया होगा और एग्जाम में आपने बैलेंसिंग कर दिया, निपट जाओगे, गलत बन जाएगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ध्यान रखिए इस चीज, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम का कभी भी बैलेंस हम नहीं करते। आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा कुछ खास नहीं है, फिर भी इस क्वेश्चन स्टार्टिंग में, आनंद स्टार्ट बिजनेस विद ₹10,000, ठीक है, और 1 जुलाई 2010। अगर मैं इसके एंट्री पूछूं तो बताओ इसकी एंट्री क्या पास होगी, वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, अगर इसकी एंट्री पूछूं तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, पहले सोचो, पहले खुद आप लोग सोचो, उसके बाद में पास करवाऊंगा। आप पहले खुद सोचें कि ये आनंद ने 10,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, इसकी क्या एंट्री पास, अब बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा बिजनेस में आया होगा, तो बट ऑब्वियस सी बात एंट्री क्या पास होगी बेटा इसके लिए, कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में पैसा आ रहा है, टू क्या आनंद कैपिटल, या टू कैपिटल लिख दो बेटा 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए यहाँ पे शो करना पड़ेगा। इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ कर दी। नेक्स्ट द पॉइंट जिसके बारे में चर्चा हमने आपके साथ किया, ये पॉइंट जब यहाँ आप लोगों से बात करते हैं तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। लेट्स सी, परचेज स्टेशनरी पेड कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, बाकी सब ट्रांजेक्शन ठीक है, चलो ठीक है। ही पे ₹9,000 इनटू बैंक, अब उसने 9,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया, तो बट ऑब्वियसली 10,000 में से उसने जमा किया होगा, यार ना 10 आउट ऑफ 10,000 रुपीज 9,000 डिपॉजिट इन द बैंक, तो एंट्री क्या पास होगी उस केस के लिए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा आपके पास कैश, रुपीज कितना बेटा 10,000 रुपीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, बोलो। अब देखा जाए तो यहाँ ट्रांजैक्शन कैश में भी हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन आपके बैंक के थ्रू भी हो रहे हैं, बैंक में भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक बननी चाहिए, बट क्वेश्चन की डिमांड है कि मेक आउट ऑफ कैश बुक सिंगल कॉलम। अब सिंगल कॉलम ही बनाना, मतलब सिर्फ आपको अमाउंट के अंदर एक ही कॉलम होगा, वो भी सिर्फ कैश का, बैंक का कॉलम नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया है, इसलिए समझ में आएगा। तो कैश बुक में सिर्फ जो ट्रांजेक्शन कैश में हुए हैं, हार्ड कैश में, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करना है, जो ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हुए हैं उनको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं कैश बुक में, क्योंकि क्वेश्चन इसे सिंगल कॉलम कैश बुक बोला है, दैट्स इट। परचेज टाइपराइटर इन कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफिस टेबल, सब कैश में हो रहा है, बैंक में कुछ हो ही नहीं रहा, तो बेटा वैसे भी इसका इंपैक्ट नहीं जाएगा। क्वेश्चन ईजी है, आप लोग ये ट्राई कर लिया होगा, बड़ी बात नहीं। आ जाते हैं फटाफट से बेटा यहाँ पर क्वेश्चन की जो बात करते हैं, तो क्वेश्चन ने यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, मतलब आपको कैश बुक बनानी है, उस कैश बुक में 2 कॉलम होने चाहिए, किसका कॉलम बेटा, कैश का भी और डिस्काउंट का, दैट में इंडिकेटर है कि ये डबल कॉलम कैश बुक है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर।
लेट्स सी। अब जब मैं आप लोगों से यहां बात करता हूं तो पहला ट्रांजैक्शन क्या बोलता है मेरे दोस्त, ओपनिंग कैश बैलेंस गिवन ₹2500। ठीक है बेटा, तो बेटा टू बैलेंस बीडी कर देंगे, कितना 2500 रुपीज से हम यहाँ पे इसको हम शो कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर, लेट्स सी। अब यहां समझना, रिसीव्ड फ्रॉम डी एंड कंपनी ₹1350 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ ₹1400। आपको 1400 रुपीज मिलना था, उसके बदले में आपको 1350 मिले हैं, 50 रुपए आपको नहीं मिले हैं, मतलब 50 रुपीज आपके लिए एक प्रकार से ये क्या है बेटा, डिस्काउंट। तो नाउ 50 रुपीज आपको डिस्काउंट है, पैसा आपके पास इतना आया, दैट्स द पॉइंट, ये आपका पास हो गया। रिसीव कैश सेल ₹1250, तो 1250 पैसा आया, डेबिट कर दिया, तो सेल अकाउंट में क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। देखो दिख भी रहा है यहाँ पे, क्लियर। लेट्स सी, पेड टू राजेश एंड कंपनी ₹775। 775 पे क्या, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, मतलब देना कुछ और होगा पर दिया कितना है 775। बेटा पेड लिखा रहा ना, इसका मतलब इतना पैसा हमने पे कर दिया है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, मतलब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए हमने इतना पैसा पे किया होगा, मतलब बट ऑब्वियसली कुछ देना कुछ और होगा, दिया हमने कुछ और है। जबकि देना कितना था, अच्छा 800 रुपए के बदले में 800 रुपीज के बदले में 775 रुपीज का पैसा आपने पे किया, तो इससे पैसा गया है, आउटफ्लो हुआ है, तो ठीक है, तो पैसा गया तो 775, ये पर डिस्काउंट मिला है इसलिए हमने यहाँ पे डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया। बहुत बढ़िया। परचेज, अच्छा ये ऑफिस रेंट से परचेज किया 675, दिक्कत नहीं, सिंपल सा पॉइंट है बेटा। हमने ऑफिस रेंट पे किया 125 रुपीज रेंट पे में कर दिया। अब प्लीज ध्यान से बताओ, यूज्ड ऑफिस कैश फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल पर्पस के लिए हमने ऑफिस एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ऑफिस से हमने पैसा निकाला, तो पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज निकालते हैं, चाहे कैश हो चाहे काइंड हो, इसे ड्राइंग्स कहा जाता है। हैंस ये 150 रुपीज आपका क्या बनेगा, ड्राइंग्स बनेगा, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, दैट्स द पॉइंट। क्लियर। सोल्ड गुड्स टू क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल को बेटा हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं कैश बुक के अंदर, यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए अलग से हम एंट्री पास कर लेंगे। हालांकि हमें सिर्फ कैश बुक ही पूछा तो हम कैश बुक बनाएंगे, एंट्री पूछा होता तो हम एंट्री पास कर लेते बेटा। यहाँ पे फेथफुल अकाउंट डेबिट टू सेल 1700 की हम एंट्री पास करते हैं, दैट्स इट। पेड टू रजनीकांत 670 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 700, मतलब 700 रुपए के बदले में 670 पे किया, तो 30 रुपए डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट यहाँ पे आपके लिए बन गया। डिपॉजिट इन द बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ₹1200, 1200 रुपए छोड़ के बचाओ पैसा बैंक में जमा कर देंगे। ट्रांजेक्शन तो बैंक का है, बट यहाँ पे बैंक का कॉलम से क्वेश्चन कैश का कॉलम ही बोला है बेटा, बैंक का कॉलम ही बोला है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलम ही बनाएंगे मेरे दोस्त, दो कॉलम बनाएंगे कैश डिस्काउंट का, बैंक का कॉलम नहीं बनाएंगे, जबकि ट्रांजैक्शन बैंक में हुआ है, वो क्वेश्चन की डिमांड है बेटा, इसलिए। क्लियर। तो दोस्तों इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 में आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 13, तो अब आज होमवर्क मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15, 16 दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क मिलेगा। फिर हम अपने क्वेश्चन हम आते हैं आज के कंसेप्ट पे। हमें आज पढ़ना है बेटा हाउ टू प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक तब बनाई जाती है जब ट्रांजेक्शन कैश के थ्रू भी हो रहे हैं, बैंक के थ्रू भी हो रहे हैं, डिस्काउंट भी हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत सारे हैं कैश, बैंक और डिस्काउंट के, तो उस केस में ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। लेट्स सी नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा, और फिर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 की हेल्प से आपको 3 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। इन 3 क्वेश्चन की चर्चा मेरे को आपके साथ करनी है, फिर हम आप लोगों से इस चीज के बारे में अपन चर्चा आपके साथ करेंगे। क्लियर। लेट्स सी कैसे कैसे क्या क्या होता है चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस compile a cash book with cash, bank and discount column for the month of January 2016। ध्यान समझना बेटा, ध्यान समझना कि मेरा ये बोला फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कंपाइल अ कैश बुक विद कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, मतलब 3 कॉलम आपके अमाउंट को होना चाहिए। दैट में इंडिकेटर है कि आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन बोलता है बैंक आपके पास बैलेंस रखा है कैश का
8390 का बैंक का इतना बैलेंस रखा हुआ है। फटाफट से आते हैं, हम यहां बनाते हैं बेटा आप लोगों के लिए कैश बुक। लिखना होगा बेटा यहां पर कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक। क्वेश्चन खुद ने बोला आपके पास बैलेंस BD रखा हुआ है, बैंक का तो 4050 रखा हुआ है बेटा, नहीं कैश का 4050 रखा हुआ है बेटा, और यहाँ पर 8390 रखा हुआ है। डिस्काउंट का भी बैलेंस नहीं होगा कि डिस्काउंट का बैलेंस हो, डिस्काउंट अलाउड कॉलम में अलग होगा, इसका बैलेंस नहीं होता है। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। लेट्स सी, क्लियर। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर, ये कहानी 2016 जनवरी के बारे में अपन ने चर्चा आपके साथ किया। लेट्स सी, आगे हम बात करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक एक पॉइंट को ध्यान समझ लेगा। रिसीव्ड फ्रॉम पूनम ऑन अकाउंट ₹1585। पूनम से अकाउंट का कुछ पैसा बाकी, मतलब पुराना पैसा, अकाउंट लिखा मतलब पुराना ड्यू पैसा बाकी है, जिसके बारे में वो आप लोगों से चर्चा आपके साथ कर रहा है। क्लियर। तो मेरी बात समझना कि 185 पैसा मिला है, मतलब देना कुछ और देना होगा, जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोला, और उसको 15 रुपये डिस्काउंट दिया। इससे समझ में आ रहा है कि उससे हमें 1600 रुपये लेना था, 1585 दिया, 15 रुपये का तो उसको हमने क्या दिया है बेटा, डिस्काउंट की चर्चा भी हमने यहाँ पे आपके साथ कर ली। तो लेट्स सी, डिस्काउंट यहाँ पे दिया है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी, 2। तो गलती कर दी हमने, पहले 2 नहीं, पहले कितना पैसा मिला, 1585 हमने यहाँ लिखा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। और 15 रुपीज डिस्काउंट दिए है, डेबिट कर दिया। दैट अब ये यहाँ डेबिट हो रहा है तो कहीं क्रेडिट हो रहा, कहां पे हो रहा होगा, पूनम अकाउंट में, 2 पूनम। सर यहाँ डेबिट वहां क्रेडिट, सेकेंड ये डेबिट क्यों किया, बट ऑब्वियसली मैं डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए खर्चा है, एक प्रकार से डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए उसको डेबिट करना था, इसलिए हमने डेबिट कर दिया। कैश मिला है, कैश रियल अकाउंट है, तो 1585 को हमने यहाँ पे अगेन क्या कर डेबिट कर दिया। अब ये देने वाला कौन है, पूनम। पूनम कौन है बेटा, पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, मतलब इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो अगर पूनम का अकाउंट यहाँ बना रहा होता तो पूनम का अकाउंट जाके 1585 प्लस 1515 कुल मिलाकर 1600 रुपीज हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। बट हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें अकाउंट नहीं पूछा, सिर्फ कैश बुक पूछा, इसलिए उसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। चलो, मैड कैश सेल ₹990। तो बेटा ये ट्रांजैक्शन तो जनवरी 3 का था, जनवरी 7 के दिन हमने कैश सेल किया। कितने का कैश सेल किया, 990 रुपीज़ का हमने कैश सेल किया। 990 का कैश सेल किया तो पैसा कैश में आया, तो बैंक में भी नहीं जाएगा, डिस्काउंट कॉलम में जाएगा, ये यहाँ डेबिट हो रहा, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट तो होगा। क्रेडिट कहाँ पे होगा बेटा, 2 सेल्स के बारे में चर्चा हमने आपके साथ, सेल अकाउंट जाके क्या होगा, क्रेडिट होगा, इसलिए हमने यहाँ डेबिट कर दिया, वहां जाके क्या होगा, क्रेडिट। ये जो भी दिख रहा है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि उस अकाउंट जाके क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। जनवरी 7 के बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रिसीव फ्रॉम पूर्णिमा ₹2100 बाय क्रॉस चेक इन फुल एंड फाइन सेटलमेंट ₹2150। मतलब पूर्णिमा से चेक मिला है, पूर्णिमा से हमें चेक मिला है 2100 रुपए का, कितने के बदले में, 2150 के बदले में। तो अगेन 2150, 2150 रुपीज के बदले में 2100 रुपीज का चेक मिला, मतलब 50 रुपए का अगेन उसको हमने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो ठीक है, ये कहानी कब की है, ये कहानी 8 तारीख की है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? दैट्स द पॉइंट। इसके बारे में चर्चा हमने आपके साथ किया। लेट्स सी, जिस चीज के बारे में अपन चर्चा आपके साथ किया ये भी हो गया। पेड रतन भंडार बाई चेक 3360, हमने 3360 का पैसा पे किया है। दे अलाउड डिस्काउंट 140, दे अलाउड मतलब वो जिनको हमने पैसा पे किया उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया, उन्होंने अलाउड किया तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो मतलब हमने उन्हें 3360 का पैसा पे किया, 3360 का पैसा पे किया है और 140 रुपीज का हमें क्या मिला है बेटा? डिस्काउंट हमें मिला। तो टोटल हमें देना कितना चाहिए था होगा हमको? हमें टोटल देना होगा 3360 प्लस 140, 3500 के बदले में 3360 का पैसा पे किया प्लस उन्होंने 140 रुपीज का डिस्काउंट दिया। मतलब ये मत समझना कि 3360 माइनस 140 मतलब हमने पैसा 3220 पेमेंट, बेटा 3360 तो हमने पेमेंट किया है 140 डिस्काउंट मिला है वो अलग से है। तो पैसा इस पर गया है। कहानी कब की है? कहानी ये है 10 तारीख की है बेटा, 2016। तो यहां पर पैसा गया है 3360 से। यहां क्यों लिखा? यहां इसलिए लिखा बेटा क्योंकि यहां पर बैंक के थ्रू पैसा पे गया है। फिर ये यहां डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो कहेंगे डेबिट तो हो रहा होगा। कहां डेबिट हो रहा होगा? रतन अकाउंट में डेबिट हो रहा है। तो लिखूंगा रतन भंडार ये रिसीवर है तो बट ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा? डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे क्या होगा? बाय डेबिट द रिसीवर। दैट्स द पॉइंट। इस चीज के बारे में चर्चा हमने आपके साथ किया। पेड फॉर प्रिंटिंग बाय चेक रुपीज, पेड फॉर प्रिंटिंग बाय चेक रुपीज 320, हमने प्रिंटिंग स्टेशन कुछ पैसा पे करना था इसके लिए हमने चेक इशू किया तो 328 रुपीज का चेक दिया बाय, ये लिखेंगे प्रिंटिंग। प्रिंटिंग वैसे हमारा एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा तो उस अकाउंट में अल्टीमेटली क्या होगा? डेबिट होगा, पर यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये कहानी कब की है? डेट की बात करें, डेट आपके लिए है 13। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, डिपोजिटेड रुपीज 550 इन द बैंक, डिपोजिटेड रुपीज 550 इन द बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया तो पैसा कैश तो गया होगा, तो कैश अकाउंट 550 से क्या कर दो बेटा? क्रेडिट कर दो। और ये 550 कैश अकाउंट में क्रेडिट होगा तो बैंक में जा रहा है तो बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीवर है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। बैंक को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 550 रुपीज से यहाँ पे डेबिट कर देंगे। कैश रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट वाज कम इन क्रेडिट वाज गोज आउट, कैश जा इसलिए क्रेडिट कर दिया। तो ध्यान से देखो बेटा, ये यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो कहेंगे डेबिट तो हो रहा होगा। कहाँ पे हो रहा होगा? बैंक अकाउंट में हो रहा है बेटा, ये बैंक अकाउंट में। अब ये यहाँ बैंक अकाउंट यहाँ डेबिट हो, कहीं क्रेडिट तो हो रहा होगा। कहाँ पे हो रहा है? कैश अकाउंट में। ये कहानी कब की है? ये कहानी है जनवरी 15। ये कहानी कब की है? जनवरी 15 की कहानी है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूँगा, ये सब कुछ हो गया। अब ध्यान से समझना, जब भी कोई ट्रांजेक्शन कैश और बैंक के बीच में होते हैं तो हम वहां पे हमेशा सी लिखते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। आप कॉन्ट्रा लिखते हैं, आप बहुत से बच्चों को पता होगा, हाँ लिखते हैं, बट क्यों लिखते हैं ये आपको उसका लॉजिक नहीं पता होगा। सुनो इसका लॉजिक बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया लेजर फोलियो के बारे में लॉजिक बताया था, जनरल फोलियो का लॉजिक बताया था कि बट ऑब्वियसली बात, क्योंकि बेटा ये जो आपने अकाउंट बनाया होगा, दिस वन पूनम अकाउंट जो बनाया होगा, तो पूनम को आपने यहां पर डेबिट किया है क्या? नहीं। पूनम हमने तो कैश अकाउंट में डेबिट किया है, तो पूनम अकाउंट कहीं जाके क्रेडिट हो रहा होगा। तो पूनम अकाउंट है क्रेडिट, तो पूनम अकाउंट लेजर बनाया, तो लेजर के कौन से पेज पे पूनम अकाउंट बना हुआ है? मैं क्या बोल रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, लेजर के कौन से पेज पे जो पूनम, अब पूनम पांच छह पूनम हो सकती है बेटा। अब 5-6 पूनम हो गई तो 5 से 6 पूनम में कौन से पूनम अकाउंट डेबिट किया? अलग अलग पेज पे अलग अकाउंट, तो भैया कंफ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई यहां पर जिस पूनम अकाउंट में हमने डेबिट किया है वो पूनम अकाउंट कौन से पेज पे है? लेजर के कौन से पेज पे? तो भैया यहां पर उस पेज नंबर लिखा है। बट जब मैं यहां बात करता हूं ट्रांजैक्शन बिटवीन कैश और बैंक की बात कर रहा हूं बेटा, तो बट ऑब्वियसली बात इसका दूसरा इफेक्ट, ये यहां डेबिट क्रेडिट हो रहा है, ये यहां क्रेडिट हुआ, तो डेबिट भी कहां हो रहा है? यही हो रहा है। इसका किसी और पेज पे जाके किसी लेजर अलग से बनेगा नहीं, दैट्स वाई इसका ट्रांजैक्शन सेम है, सेम बुक्स में हो रहा है,
तो यहाँ कॉन्ट्रा लिख दिया है, इसका समझ में आ रहा है, इसका इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट इसी अकाउंट में कहीं पे है, ढूंढो। दैट्स वाई यहाँ पे सी लिखा जाता है मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में लॉजिक पता होना बहुत ज्यादा जरूरी। बस बच्चों रटा होता है कि जब भी ट्रांजेक्शन कैश और बैंक के बीच में होते हैं कॉन्ट्रा एंटर लिखते हैं, सी लिखते हैं, दैट्स इट। बट व्हाई यू हैव नो लॉजिक, लॉजिक पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान समझना। तो लॉजिक बेसिकली क्या बोलना चाहता है, लॉजिक ये बोलना चाहता है आपको बेटा मेरे थ्रू आपसे कि इसका दूसरा इफेक्ट इस कैश बुक में ही है, इसलिए सी लिखा है कॉन्ट्रा, इसका दूसरा इफेक्ट, डुप्लीकेट इफेक्ट यही है, हमें वापस देखने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। लेट्स सी, ये सारी बातें होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में, जब मैं आप लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ जनवरी 15 के बाद, जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ, मैड कैश परचेज एंड गेव अ चेक ₹750। हमने कैश परचेज किया और इसका पैसा हमने बैंक के थ्रू दिया। अब आप बच्चा क्या समझेगा, कैश परचेज है तो ट्रांजैक्शन कैश कॉलम होना चाहिए, बैंक कॉलम। अरे भैया आपने जब कोई माल परचेज किया इसका पेमेंट आपने चेक में दिया, तो बट ऑब्वियसली चेक पेमेंट का कैश परचेज तो होता है, क्रेडिट परचेज थोड़ी कराता है क्या। अगर से एग्जांपल किसी दुकान पे आप गए और वहां से जब किसी शॉप पे आप गए और शॉप पे जाके आपने मान लो एक 50,000 रुपीज का एक मोबाइल फोन परचेज किया और पेमेंट नगद ना देते हुए चेक में पेमेंट कर दिया, तो बोलोगे उधार में परचेज किया क्या? नहीं ना, उसे कैश परचेज ही बोलेंगे। तो आपने कोई कैश परचेज किया होगा जिसके लिए आपने जो पेमेंट किया ना 750 रुपीज का, चेक के थ्रू किया, दैट्स इट। तो यहां हम लिखेंगे बेटा कितना, 750 रुपीज बैंक के कॉलम में यहाँ शो किया जाएगा और यहां आएगा बेटा क्या, परचेज। क्लियर? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहानी कब की है? कहानी है 17 तारीख की, जनवरी 17 की कहानी है मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहां बात करता हूं, जनवरी 17 के बाद 18 की बात करता हूं। 18 पेड बाय चेक टू तनुजा, यह समझना, पेड बाय चेक टू तनुजा ₹865 रुपीज तनुजा को हमने पैसा पे किया, तो ठीक है बैंक के थ्रू पैसा पे 860 रुपीज यहाँ लिख दो। अब ये यहाँ क्रेडिट हो, कहीं डेबिट तो होगा, कहां पे डेबिट हो रहा है बेटा, बाय तनुजा में डेबिट हो रहा है। ट्रांजेक्शन किस डेट का था बेटा, ट्रांजेक्शन था बेटा आपके लिए 865, ट्रांजेक्शन 18 तारीख का था। हम 18 तारीख के बारे में यहाँ पे जनवरी 18 के बारे में मैंने चर्चा आपके साथ यहाँ पर किया मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। लेट्स सी, ये बात होने के बाद जनवरी 20 ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ड्रू मतलब निकाला, हमने 1000 रुपए विड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए, मतलब बैंक से पैसा निकाल के हम बिजनेस में लेकर आए, खर्च नहीं किया, लेकर आए हैं। तो बट ऑब्वियसली बात, पैसा बिजनेस में आ रहा है तो कैश आएगा, तो कैश डेबिट होगा। कैश किसके थ्रू आ रहा है बेटा, बैंक के थ्रू आ रहा है। बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक यहाँ गिवर है, बैंक को यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो लेट्स सी, जब मैं यहां बात करूंगा बैंक के बारे में, जब मैं आप लोगों से यहां बात करूंगा तो उस केस में क्या होगा, चीज के बारे में अपन को यहां पर समझना है। तो जब मैं बैंक के बारे में बात करता हूं तो बैंक 1000 रुपए आया तो कैश आ रहा था, कैश डेबिट होगा, तो ये डेबिट क्रेडिट तो होगा, कहां पे होगा, बैंक अकाउंट में, क्योंकि बैंक गिवर है। तो अगेन ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा ही है, तो इसलिए जनवरी 20 का, तो जनवरी 20 आप लोग ऐसे नहीं, हमें पहले देखो इमीडिएटली 1000 रुपए को हमें बैंक कॉलम में लिखना होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे बाय, कैश और डेट सब बाद में लिखने का बेटा, है ना, क्योंकि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। जनवरी 20 के बाद क्या होगा ध्यान समझना। जनवरी 23 रिसीव्ड फ्रॉम शुक्ला ₹1500 एज एडवांस बाय चेक, हमें शुक्ला जी से, शुक्ला कोई व्यक्ति नामक व्यक्ति होगा, शुक्ला जी कोई व्यक्ति होंगे जिनसे हमें 1500 रुपए चेक में एडवांस मिल रहे हैं। अरे पैसा मिला ना, एडवांस मिला हो, बकाया मिला, पैसा मिला, रिकॉर्ड करो ना, बात खत्म ना यार, तो रिकॉर्ड करो। तो अब कर तो रहे सर, अरे कूल है ना, ध्यान समझना। तो लेट्स सी, पैसा आया है तो बट ऑब्वियसली बैंक में, बैंक रिसीव है, 1500 रुपए यहाँ डेबिट हो जाएंगे। क्लियर? तो क्रेडिट कहां पे होंगे, टू शुक्ला। जनवरी जो भी डेट आएगी उस डेट को हम यहाँ पे लिख देंगे। डेट कितने, 23। क्लियर? लेट्स सी, इस चीज के बारे में चर्चा हमने आपके साथ किया। रिसीव चेक रिसीव्ड फ्रॉम शुक्ला डिपोजिट इनटू बैंक। आय हाय, क्वेश्चन ने ललचा दिया, गलती हो गई हमसे बेटा, ध्यान समझना है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर
चेक हमें रिसीव हुआ और उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जिस दिन हमें चेक मिला होता है हम मानते हैं उस दिन चेक को डिपॉजिट कर दिया होता है। बट इस क्वेश्चन में लिखा कुछ था, तो चेक रिसीव हुआ शुक्ला जी से ये, पर डिपॉजिट कब किया, नेक्स्ट डे किया। तो जिस दिन चेक मिला होगा, यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जिस दिन चेक मिला होगा उस दिन इसे कैश ट्रीट किया जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन ये चेक मिला होगा उस दिन से कैश ट्रीट किया जाएगा, और जिस दिन चेक को डिपॉजिट करेंगे तो मानेंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये पॉइंट देखा हुआ नहीं है तो गलती हो जाएगी एग्जाम में, ध्यान समझना। तो 23 24 के बारे में आप लोगों से 23 के बारे में बात करेंगे। 23 में जो हमने एंट्री पास की ना, ये गलत है, ये रिकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि आज चेक मिला है, चेक मिलने का जमा नहीं किया, तो मानेंगे जो चेक मिला है ना इसको कैश ट्रीट करते हुए बात करेंगे, जैसे कैश मिला है वैसा मानेंगे। तो ठीक है, तो कैश मिला 1500 रुपए का, दैट्स द इंपॉर्टेंट, ये 23 को हो गया, दैट्स इट। अब जो चेक आपको मिला था ना, इस चेक को डिपॉजिट 24 को किया है, तो 24 के दिन एंट्री पास करेंगे, तो जैसा मानेंगे जैसे कैश जाकर बैंक में जमा करवाया है, तो बट ऑब्वियस सी बात है तो कैश यहाँ से 1500 रुपये से कम हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा बेटा आपके लिए, बाय बैंक को पैसा मिल रहा है, तो बैंक 1500 रुपये यहाँ पे ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी बेटा, टू कैश जनवरी 24। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में चर्चा हमने आपके साथ किया है मेरे दोस्त। इस चीज़ के बारे में आप लोग देखो, तो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे दोस्तों, इस चीज़ के बारे में गलती ना हो, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कब गलत हो जाएगा आपको पता भी लगेगी नहीं, पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, समझते क्वेश्चन तो बहुत आसान। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो चकमा खा जाता है बच्चा जल्दबाजी में, पर कैश बुक तो आसान है, हम तो इजीली कर लेंगे बेटा, पर कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना तो दिक्कत हो जाती है बेटा, जैसे भी अपने से गलती हो गई थी, ऐसी गलती आपसे ना हो, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो जाता है बेटा। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें बैलेंस निकालना है। तो है ना, जब भी बैलेंस निकालने की बात आएगी तो मैं एक बात बोलूंगा, जब भी बैलेंस निकालने की बात आएगी तो बैलेंसिंग हमेशा कैश और बैंक कॉलम के ही क्या की जाएगी बेटा, बैलेंसिंग की जाएगी। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट कॉलम की कोई बैलेंसिंग नहीं आएगी, उसकी टोटलिंग की जाएगी। तो यहां टोटलिंग कर लो कितना है 65, यहां टोटलिंग कर लो कितना बेटा 145 कर लेना। इसका लॉजिक बहुत काम का, ध्यान समझना, क्योंकि ये पॉइंट बीआरएस में कभी कभी दिक्कत देता है, ये लॉजिकल हम नहीं पढ़ते तो हमें समस्या आती है। क्लियर? इसको हम क्या करेंगे अब समझना, ये सिर्फ रिकॉर्ड किया, इसके दो इफेक्ट देंगे हम, अब इसके दो इफेक्ट देंगे। 65 रुपये को डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाकर डेबिट कर देंगे और रेस्पेक्टिव अकाउंट में क्या देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रेस्पेक्टिव अकाउंट कौन से, 50 रुपये क्रेडिट वहां पे होंगे पूर्णिमा अकाउंट में, पूर्णिमा अकाउंट में कितने होंगे बेटा 15 रुपये, वहां जाकर क्रेडिट हो जाएंगे। 145 रुपये डिस्काउंट अलाउड रिसीट अकाउंट में क्रेडिट होंगे बेटा। डेबिट कहां पे होगा बेटा, रतन भंडार अकाउंट जाके क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये 145 आना, क्यों लिखा हमने 140 आएगा। क्लियर? अब टोटलिंग करो कैश की टोटलिंग करोगे तो कैश हमेशा टोटलिंग दिस साइड सबसे पहले करोगे, और उस बैलेंस को आप यहाँ पुट कर लेना। क्यों, हमेशा कैश में तो बैलेंस इधर ही आएगा या फिर नील आएगा, या फिर कैश कॉलम का कभी बैलेंस इधर नहीं आ सकता है, इस चीज की रखना। पर बैंक का बैलेंस इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। क्यों, बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है पर कैश बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना जेब में पैसा उतना ही जेब से बाहर निकलेगा, उस जितना जेब में पैसा नहीं है उससे पैसा बिजनेस से बाहर ज्यादा जा सकता ही नहीं, इसलिए कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है मेरे दोस्त, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो यहां टोटल करोगे तो 4050 प्लस 1585 प्लस 990 प्लस 100 प्लस 1500, तो टोटल आएगा आपके पास कितना 9125 माइनस 550 माइनस 1500, तो 7075 का बैलेंस आया। तो बाय बैलेंस सीडी। दोस्तों प्लीज पहले खुद जवाब दो, बताओ ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट ना, दिस इज द डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट से टोटल ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट 8390 प्लस 2100 प्लस 550 प्लस 1500, तो 12540
540 -3360 -328 -750 -865 -1000 6237 will be your balance. This is the again credit balance. ना दिस द डेबिट बैलेंस. इस चीज़ का ध्यान रखो मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं जिससे हमें बाद में भुगतना पड़ता है. क्लियर? सब कुछ समझ में अच्छे से आया? दैट्स द पॉइंट जिसके बारे में चर्चा हमने आपके साथ किया. तो लेट्स सी, यहाँ हमने ये कैश बुक पढ़ा. ये कैश बुक कौन सी है? लिख दो यहाँ पर, ट्रिपल कॉलम कैश बुक. दैट्स द पॉइंट. जिन मोबाइल बच्चों को मोबाइल फोटो खींचना पड़ा, मोबाइल फोटो खींच लो तो भी आपका काम बन जाएगा. यहाँ पे आके क्वेश्चन आपका क्या होता है बेटा? फिनिश होता है. क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा ये आपके लिए? बोलो. 10. और क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 तीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है. आप ट्राई करते होंगे बेटा, मुश्किल से 5-5, 7-7 क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाता है बेटा, है ना? क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, इफेक्ट देता हूँ. आप जब घर पे ट्राई करते होंगे तो आपको समय नहीं लगता होगा बेटा. क्लियर? लेट्स सी, ये क्वेश्चन नंबर 10 था. क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 10 था बेटा आप लोगों के लिए. देखो बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक सिस्टमेटिक वे में आपको PDF प्रोवाइड करूँ जिससे आपको फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिले. क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर के बाद 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 तो बोल 8, 9, 10. ठीक है, क्वेश्चन ईजी थे, वही हमने सॉल्व करके छोड़ दिया था हमने इसलिए बेटा. चलो आ जाओ फटाफट से. होमवर्क जरूर करिएगा बेटा आप लोग, होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूँ. ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर आज के लिए 15, 16, 17 ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बेटा होमवर्क में है. इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा. लेट्स सी नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे. पर क्वेश्चन नंबर 11 भी कैश बुक का क्वेश्चन है, बट यहाँ जो कैश बुक है ना बेटा, इसका तरीका कुछ अलग तरीके से है. इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना. आज एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं. उस कंसेप्ट का नाम है पेटी कैश बुक. प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक नया कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं. हम डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक चर्चा की. अब एक को कैश बुक में एक अलग तरह की कैश बुक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक के बारे में चर्चा हमें आपके साथ करनी है. क्लियर? तो पेटी कैश बुक क्या होता है, चीज़ के बारे में अपन को यहाँ समझना है, फिर हमें आगे चर्चा आपके साथ करनी है. जब मैं पेटी कैश बुक के बारे में बात करता हूँ, एक्चुअली क्या होता है, पेटी कैश बुक जस्ट लाइक कैश बुक ही है. तो ये सब जब ऑलरेडी कैश बुक बन रही है तो ये एक नया कंसेप्ट लाने की क्या जरूरत थी सर? पहले क्लियर करो. तो सुनो ध्यान से बेटा. तो जनरली क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात, आप बैंक में कभी, आजकल बैंक में लोग बहुत कम जाते हैं, सारे कैश डिपॉजिट मशीन होती है उसके तो बैंक जमा करते हैं. बट बैंक में आप कभी आप काम कभी देखो बेटा, तो बैंक में बेटा ये बैंक होती है, तो बैंक में 2 रो होती है जहाँ पे कैश डिपॉजिट होता है ना बेटा, कैश डिपॉजिट या विड्रॉल होता है बेटा. डिपॉजिट करने की तो एक ही मशीन होती है, या थोड़ा विड्रॉल की, कैश डिपॉजिट विड्रॉल की बात करते हैं. तो बैंक में जो काउंटर होता है ना डिपॉजिट करने का, वहाँ पे डिफरेंट ऐसे काउंटर होते हैं कि अगर 50,000 रुपये तक अगर आपको डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, उसकी एक लाइन है. वो 50,000 से ज़्यादा अगर विड्रॉ करना है उसकी एक लिमिट अलग होता है, उसका अलग काउंटर बना होता है. सेम केस विथ हियर, हमारे बिजनेस में भी, हमारी दुकान में भी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी, हमारी एंटिटी में भी, जिसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, उस एंटिटी में भी ऐसा कंसेप्ट होता है. क्या कंसेप्ट होता है सर? कि अगर आपके
छोटे मोटे ट्रांजैक्शन जो होंगे उनको हम अलग कैश में रिकॉर्ड करेंगे बेटा, उनका पेमेंट एक अलग जोन करेगा बेटा, और जितने बड़े पेमेंट्स होंगे उनको अलग व्यक्ति पेमेंट करेगा। क्योंकि मान लो आपके पास एक ही कैशियर है, मान लो आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कंसेप्ट चलता नहीं, ये पेटी कैश बुक का फंडा बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, ये कंसेप्ट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। सर बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लाखों रुपए के पेमेंट्स भी होते हैं और वहीं उसी ऑर्गेनाइजेशन में 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रुपए के पेमेंट भी होते हैं। तो बेटा अब लाखों पेमेंट, आपका बड़ा इतना बिजनेस है जहां पे लाखों रुपए का पेमेंट भी आप करते हैं, वहीं आपके बिजनेस है जिसकी बात कर रहा हूं बेटा, वहां पर आप लाखों के साथ साथ 1000, 2000, 500, 100 रुपए का पेमेंट करते हो। तो बेटा ऐसे 100, 500, 1000 का पेमेंट लेने वाले देने वाले भी बहुत सारे होंगे आपके पास बेटा। इनफैक्ट मैं पेमेंट देने की बात करता हूं, लेने की टेंशन नहीं है। जब पेमेंट देने की बात करेंगे बेटा तो इस चीज के बारे में आप लोग बात करते हैं, जब पेमेंट देने की बात होती है पेमेंट का, तो बट ऑब्वियस सी बात है यार, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। मतलब क्या इनको पेमेंट करना, तो यार मेरे को आज 50 व्यक्ति को पेमेंट करना है, इन 50 व्यक्ति में से मान लो मेरे को 500 व्यक्ति को पेमेंट करना है, इन 500 व्यक्तियों में से 200 व्यक्ति ऐसे हैं जो छोटे जिनको 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 6000 रुपए ऐसा कुछ पेमेंट करना, पर वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको लाखों रुपए पेमेंट करना, उन सबकी एक लाइन बना दी बेटा। तो बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति दोनों की लाइन कमर लाइन लंबी हो गई बेटा और बिड लंबी हो गई बेटा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डिपार्टमेंट में एक यूनिट बनाई जाती है, एक अलग सेगमेंट बनाया जाता है, उस कैशियर सेगमेंट का अलग सेगमेंट बनाया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि बताया जाता है कि तुम्हें अगर छोटे मोटे पेमेंट लेने की आवश्यकता तो इसके लिए अलग विंडो बनी है, वहां जाकर तुम पेमेंट हमसे ले लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बट जब बड़ा पेमेंट लेने तो आपको उस विंडो पे जाना पड़ेगा। तो जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, इन छोटे मोटे खर्चों का पेमेंट करने के लिए एक अलग से कैशियर बनाया जाता है, एक अलग कैशियर होता है जो छोटे मोटे खर्चों का पेमेंट करता है। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन चाय के खर्चा हो रहा है, चाहे स्टेशनरी का खर्चा हो रहा है बेटा, या कोई रिफ्रेशमेंट खर्चा हो रहा है बेटा, और वहीं पे बड़े बड़े पार्टीज को पेमेंट भी करना होता है। तो एक ही कैशियर जो सबको लाखों रुपए का पेमेंट कर रहा है, वो उसी व्यक्ति के पास आके वो 10 रुपए वाला पेमेंट ले रहा है, 50 का पेमेंट, तो टाइम वेस्ट होता है उस व्यक्ति का। इसलिए एक नया कंसेप्ट आया पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। पेटी कैश बुक का मतलब क्या, यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है, एम्प्लॉय को मतलब यहां बोल दो कैशियर को बोलता है कि तुम एक छोटा कैशियर एक बड़ा कैशियर बना दिया। बड़ा कैशियर का मतलब क्या, छोटा कैशियर का मतलब क्या, जितने भी छोटे मोटे पेमेंट होंगे ना, उन छोटे मोटे एक्सपेंस का पेमेंट तुम करना, और जितने बड़े एक्सपेंस का पेमेंट होगा, जितने बड़े पेमेंट होगा तुम खुद करोगे। इससे क्या होगा, काम डाइवर्सिफाई हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो इस चीज के बारे में अपन को यहां पर समझना है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जितने भी छोटे मोटे पेमेंट होंगे उनको यहां पेमेंट करेगा। तो अब पेमेंट, अब इसमें भी दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। इसमें दो तरीके होते हैं। बॉस बोलता है कि एक काम करो, पहले तुम खर्चा का पेमेंट कर देना, पहले तुम खर्चे का पेमेंट कर देना, बाद में, पहले तुम खर्चे का पेमेंट कर देना, बाद में तुम मुझसे ले लेना। जबकि छोटा कैशियर जब होता है, यार एक दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, बॉस कुछ कैश आपको दे देता है, फिर उसमें से एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जाता है। दैट्स द इंपॉर्टेंट इस चीज के बारे में। मैं आपको क्या रिपीट कर रहा हूं बेटा आपके पास कि दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बात हो रहा है बेटा, पहले
तो बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कंसेप्ट सबसे पहले चलता होगा? प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा कंसेप्ट ये चलता है, क्योंकि कोई एम्प्लॉय अपनी जेब से पहले खर्चा नहीं करेगा बेटा, एम्प्लॉयर पैसा देता है उसके बाद एम्प्लॉय खर्चा करता है, ये कंसेप्ट चलता ही नहीं है बेटा, क्लियर। और इस कंसेप्ट में बेसिकली क्या होता है पता है बेटा? इस कंसेप्ट में ऐसा ये होता है कि बेटा आपको 5,000 रुपये 1 मिनट के लिए आपको दे दिया आपके बॉस ने कि 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये तुम लो, और जो भी छोटे जितने फोटो कॉपी के खर्चे होते हैं, स्टेशनरी खर्चे कुछ होते हैं, या कोई भी चाय पानी रिफ्रेशमेंट खर्चे होते हैं, तुम इससे पेमेंट करते रहना, और पैसा 5,000 खत्म हो जाए तो तुम उससे पैसा और ले लेना, क्लियर। ये हर महीने, लेट एग्जांपल आपको हर महीने 5,000 रुपये दिए थे खर्चे करने के लिए, लेट एग्जांपल आपको अप्रैल महीने में 5,000 रुपये दे दिए, फर्स्ट महीना था, ठीक है। आपने इसमें से 3800 रुपीज़ खर्च कर दिए तो आपके पास 1,200 रुपये बच गया, हाँ, तो ये पेटी कैश का बैलेंस बच जाएगा और बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा, ये आपके लिए एक प्रकार से असेट्स का बैलेंस होता है मेरे दोस्त, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। पर जब मैं यही बात करता हूँ, अब अप्रैल के बाद जब मई मंथ में जाओगे ना, तो मई मंथ में आपको 5,000 का बैलेंस मेंटेन करना है, बट ऑलरेडी आपके पास कितना बैलेंस था बेटा? 1,200 रुपये का, 1,200 रुपीज़ का मेरे दोस्तों आपके पास ऑलरेडी बैलेंस था, तो आपको बस आपका बॉस आपको 500 रुपये देगा नहीं, वो आपको सिर्फ क्या करेगा? 3,800 रुपये आपको और प्रोवाइड कर देगा। आपके पास अब मई मंथ में 5,000 बैलेंस हो गया, अब आपका शुरू, क्लियर। अगर 1 मिनट के लिए मई मंथ में आप गए और पूरा 5,000 रुपये खत्म हो गया आपको, तो आपका बॉस आपको कुछ पैसे और दे देगा, इसी मंथ में दे देगा। अब उसे 2,000 बोल लो, 2,000 दे देगा, 3,000 जो भी आप मांगोगे दे दोगे। अब इस 2,000 में से आपने बेटा 1,200 रुपये और खर्च कर, बचा कितना बेटा? 800 रुपये बेटा। तो जब आप जून महीने में जाओगे तो 800 का बैलेंस तो आपके पास ऑलरेडी था, आप 4,200 रुपीज़ और ले लोगे, 5,000 का बैलेंस आपके पास आ जाएगा, दैट्स मतलब आपको पैसा देगा, तो आपका बॉस आपको कितना देगा? 4,200 रुपीज़ और आ देगा। इसी सिस्टम को बेटा, ये सिस्टम होता है कि आपको इतना बैलेंस मंथ की शुरुआत में बेटा आपको इतना बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसी सिस्टम को बेटा इम्प्रिस्ड सिस्टम कहा जाता है पेटी कैश बुक का बेटा। ये तरीका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्वेश्चन बोले ना बोले, पेटी कैश बुक में हमेशा ये सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। बॉस पहले आपको खर्चा का पैसा देता है और फिर उस पैसे में से आप क्या करते हो बेटा? एक्सपेंसेस करते हो मेरे दोस्त, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके बारे में चर्चा मैंने आपके साथ किया है दोस्तों, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत से कंसेप्ट होते हैं बेटा जिनको आपको समझना होगा, अगर आप नहीं समझोगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। लेट्स सी, बड़ा कैश मतलब कैश बुक हम बनाते हैं, वहाँ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, इंसो ये बड़ा कैशियर के यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना, क्लियर। लेट्स सी, अब पेटी कैश बुक बनती कैसे है, इसका परफॉर्मा क्या होता है, इस चीज़ के बारे में भी अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है। जब पेटी कैश बुक के फॉर्मेट के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट उसका क्या रहेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद समझ में, क्वेश्चन में ही फॉर्मेट बता दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 10, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में मैं सबसे पहले आपको उसका फॉर्मेट समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ, है ना। इसका फॉर्मेट कैसा होता है? सबसे पहले लिखते हैं बेटा रिसिप्ट्स, फिर लिखते हैं यहाँ पे बेटा क्या? डेट, फिर लिखा जाता है यहाँ पर पर्टिकुलर, फिर लिखा जाता है यहाँ पेमेंट, और बस इतना। इसके बाद कोई याद करने की जरूरत नहीं। ये सबसे पहले रिसिप्ट आता है, फिर डेट आता है, फिर पर्टिकुलर, पेमेंट। उसके बाद ये जो आपने पेमेंट किया है ना, ये पेमेंट किन एक्सपेंसेस के लिए किया है, उन सभी एक्सपेंसेस का यहाँ पर नाम आता जाता है। तो कॉलम यहाँ कितने बन सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो बेटा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा आप लोगों के लिए। तो रिसिप्ट है, तो बेटा ऑब्वियसली बात, यहाँ रिसिप्ट आपके पास कितना पैसा आपके पास आया, इस चीज़ के बारे में समझना बेटा। तो बेटा ऑब्वियसली बात, जिस मंथ में होंगे पिछले महीने कुछ पैसा आएगा वो, प्लस अगर जो इम्प्रेस सिस्टम पे आपको काम चल रहा है, जितना बैलेंस आपको और मेंटेन करना होगा उतना पैसा आपके मैन कैश बुक से कहाँ पे आएगा, यहाँ पेटी कैश बुक में जो पैसा आपके पास आता है वो मैन कैश बुक से पेटी कैश बुक में पैसा आपके पास आता है। दोस्तों इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना, और इसके थ्रू कैसे हम एंट्री पास करते हैं इस चीज़ के बारे में भी जिक्र करेंगे। ध्यान समझना, पेटी कैश बुक के थ्रू हमें एक सिंगल एंट्री पास होती, कैसे होती, हम आप लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। ध्यान समझ, मैं पूरा इसको कंसेप्चुअल आपको लॉजिकल एक एक एंट्री के साथ बताऊंगा। पेटी कैश बुक में पैसा आता है उसमें एंट्री कैसे पास होती है, और पेटी कैश बुक के थ्रू पैसा जाता है एक्सपेंस होता है, उस केस में क्या एंट्री पास होती है, इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पर चर्चा आपके साथ करनी। लेट्स सी क्वेश्चन, ये फॉर्मेट है बेटा, रिसिप्ट्स, डेट, पर्टिकुलर, पेमेंट। इसके बाद
आगे बहुत से कॉलम्स आते हैं, ये उतने कॉलम आएंगे जिन एक्सपेंसेस के लिए हमने पैसा पे किया होगा, उतने कॉलम का यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। लेट्स सी, वैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है मेरे थ्रू आपको बेटा, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पढ़ो ध्यान से बेटा। रूल अ पेटी कैश बुक विद द 4 एनालिसिस कॉलम, मतलब पेटी कैश बुक में एक्सपेंसेस के 4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम बनेगा पोस्टेज स्टेशनरी, दूसरा कॉलम बनेगा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का कॉलम आपका बनेगा बेटा, थर्ड कॉलम बनेगा कैरीज का, फोर्थ कॉलम बनेगा आपके पास इसके लिए, इसके अलावा कोई आपका कॉलम नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन ने खुद नहीं बोल दिया कि 4 कॉलम आपको बनेंगे, तो 4 कॉलम बनाओ। पहला कॉलम किसका बनेगा बेटा, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। दूसरा कॉलम किसका बनेगा आपके पास बेटा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का। सर यहाँ पे कहीं 4 कॉलम के स्पेसिफिकली बोले, इसी बार नहीं बोला तो क्या करेंगे, जितने एक्सपेंसेस का हम पेमेंट करेंगे उतने कॉलम यहाँ बनेंगे। क्लियर सर, एक्सपेंसेस कितना करेंगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस है, उन एक्सपेंसेस का नाम यहाँ पे लिख देना। एंड फिर यहाँ पे आएगा ऑफिस एक्सपेंसेस। क्लियर, चलो क्लियर। लेट्स सी, आगे बात करते हैं। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, द बुक इज कैप्ड इम्प्री सिस्टम, नहीं बोला तो भी नहीं पता। द अमाउंट बीइंग ₹6500 ओनली, मतलब ₹6500 हर महीने का आपको बैलेंस मेंटेन चाहिए मंथ की शुरुआत में। पेटी कैश इन हैंड ₹266, मतलब आपके पास ऑलरेडी लास्ट मंथ में ₹266 बच गया था, तो वो पिछले महीने का बैलेंस इस मंथ में आएगा ना, हाँ, तो इसे लिखो ₹266, ₹266 यहाँ पैसा आपका पिछले मंथ से यहाँ पे आया। कब की कहानी है बेटा, 1/1/2016 की कहानी है, तो 2 बैलेंस BD आपका पेमेंट थोड़ी किया है, दस्ते हैं आपको आगे नहीं। अब बेटा 266 का बैलेंस ऑलरेडी था, बैलेंस मेंटेन करना है कितने रुपए से, 6500 से, तो हमें पैसा आपके वो पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, तो 2 मेन कैश बुक। कितना आ जाएगा बेटा मेन कैश बुक से बेटा, सोचने वाली बात, सिंपल सी बात, 6500 का मेंटेन करना है, ₹266 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो 6500 माइनस 266 की बात करें तो 6234 रुपीज़ का बैलेंस आपके पास 1 तारीख को ही मेन कैश बुक से यहाँ पे आएगा। इस केस में एंट्री क्या पास होगी, पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट, पेटी कैश बुक एक्सपेंसेस नहीं, पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू मेन कैश बुक। दिस एंट्री हैज बीन पास्ड, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज़, इससे अकाउंट कैसे बनता है ये भी सिखाएंगे, इससे एंट्री कैसे पास होती है ये भी सीखेंगे, एक एक चीज़ के बारे में चर्चा हम आपके साथ और अच्छे से करने जा रहे हैं कुछ देर के अंदर। क्लियर, लेट्स सी, ये हो गया। अब क्वेश्चन लिखा है, देखो, रिसीव्ड कैश टू मेक अप टू इम्प्रेस्ड अमाउंट, क्वेश्चन नहीं बोलता अभी हम कर लिया था। बोर्ड स्टाम्प ₹525, हमने ये 4 तारीख को पेमेंट किया, स्टाम्प का खर्चा किया, तो 4/1/16 को हमने पेमेंट किया, एक्सपेंसेस किया मतलब पैसा गया, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा बेटा, क्रेडिट हो तो बाई। अब आपने पेमेंट किया, किसके लिए पेमेंट किया बेटा, पोस्टेज के लिए पैसा आपने पे किया, तो पोस्टेज के लिए पेमेंट कितना किया, 525 रुपीज़ का आपने पैसा पे किया, तो पोस्टेज स्टेशनरी खर्चा तो 520। अब होता क्या, ध्यान समझना बेटा, जो आपने 525 रुपीज़ का यहाँ पेमेंट किया ना, वो इनमें से किस एक्सपेंसेस के लिए किया, उस जहाँ अब 525 रुपीज़ आपने में से 500 रुपये पोस्टेज स्टेशनरी के लिए किया और 25 रुपीज़ आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए किया, तो 500 यहाँ लिखते हैं और 25 रुपीज़ यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने पूरा पैसा किसके लिए पे किया बेटा, किसके लिए पे किया बेटा, आपने पोस्टेज स्टेशनरी के लिए किया, तो पेमेंट 525 इतना पेमेंट किया, बट किसके लिए किया, ये हमने यहाँ पे इसका शो कर दिया। लेट्स सी, धीरे पढ़ेंगे और समझ में अच्छे से आएगा। बस फेयर का पैसा हमने पे किया, कितने रुपए से बेटा, आपके पास 42 रुपीज़ का आपने पे, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है बेटा, तो 42 रुपीज़ का आपने पेमेंट किया, तो बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 42 रुपीज़ का पेमेंट किया, तो किसके लिए पेमेंट किया, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके लिए पैसा पे किया। ऐसे आपको शो करना पड़ेगा, कब पैसा पे किया, जो भी डेट होगी आप लोग लिख लेना, इसका डेट क्या है, 6 तारीख को। क्वेश्चन ने बोलता है 8/1/2016 का, फिर आपने रेलवे फेयर, तो ये भी एक प्रकार ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ही है आपके लिए, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ही ये भी एक प्रकार दिखा है, तो रेलवे फेयर, तो 2520 का आपने पैसा, तो 2520 का आपने पैसा पे किया, तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2520 यही आपके पास जाएगा, यहाँ पे और कहीं नहीं जाएगा। 8/1 के बाद ये हो गया। 10 तारीख को आपने टेलीग्राम चार्जेस का पैसा पे किया, टेलीग्राम एक प्रकार से ऑफिस एक्सपेंसेस है आपके लिए, बोलो टेलीग्राम है, टेलीग्राम है क्या,
टेलीग्राफ चार्जेस पे किया आपने 437 का, तो ठीक है। टेलीग्राफ चार्जेस, हाँ ठीक है, टेलीग्राफ चार्जेस एक प्रकार से ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ही बेटा आपके लिए। तो ये 10 बाय टेलीग्राफ चार्जेस, कितना पैसा पे किया, टोटल आपने 437 रुपीज़ का आपने पेमेंट किया। तो टेलीग्राफ चार्जेस एक प्रकार से स्टेशनरी का एक्सपेंसेस ही होता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी मानते हुए यहाँ पे बात कर लो। क्लियर। टेलीग्राम के बाद नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट हैंड नोटबुक पर, स्टेशनरी का खर्चा हुआ 66 रुपीज़ का बेटा। तो 66 रुपीज़ का आपने पेमेंट किया, तो ये जाएगा बाय प्रिंटिंग स्टेशनरी में 60, तो प्रिंटिंग ये यहीं आएगा 66 रुपीज़, यहीं पे आपके पास आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। फिर क्वेश्चन ये बोलता है कि आपने एक स्मॉल पार्सल को परचेज करने के लिए पैसा पे किया 15 तारीख को। ये कहानी 12/1 की थी, ये कहानी 15/1 की है। बाय किसके लिए, स्मॉल पार्सल के लिए आपने पैसा पे किया। तो स्मॉल पार्सल के लिए कितना पैसा पे किया, 237 रुपीज़ का आपने पेमेंट किया है। तो ये कैरीज का पैसा पे, पार्सल के तो कैरीज, तो ये पैसा आपने, अब समझ में आया मेरी बात कि जिस चीज़ के लिए पैसा पे कर रहे हैं, जो पैसा आपने पे किया है, उस जो पैसा आप पे कर रहे हो उस पैसे को आप यहाँ लिख दोगे, पर ये पैसा कौन से एक्सपेंसेस के लिए पे किया उसका हेडिंग जाके आपको लिखना होगा। लेट्स सी। अब 15/1 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, रिपेयरिंग का आपने पैसा पे किया बाय, तो रिपेयरिंग के लिए पैसा आपने पे किया। किस तरीके की बात, रिपेयरिंग के लिए पैसा आपने कब पे किया बेटा, टाइपराइटर के लिए पैसा पे किया 737, तो ये ऑफिस एक्सपेंस हो जाएगा 737 रुपीज़। आपने ऑफिस का जो टैबलेट है उसके लिए पैसा पे कर दिया, हमने यहाँ पे कर लिया। ये कहानी कब की थी, ये कहानी थी 18 तारीख की। कार्ट हायर हमने और पैसा 18 तारीख की थी ना। फिर अगला ट्रांजेक्शन कब हुआ बेटा आपके पास, 23 तारीख को हुआ। क्लियर। को पैसा पे किया, कार्ड हायर के लिए पैसा हमने पे किया। कितना पैसा पे किया बेटा, 1025 पैसा। तो कार्ड हायर एक प्रकार से कैरिज का खर्चे होता है बेटा, कार्ड हायर मतलब भाड़ा ही होता है, इसलिए जाएगा कैरिज के अंदर। 23/1 के बाद लास्ट ऑफिस क्लियरिंग के लिए, पेड ऑफिस क्लियरिंग ऑफिस क्लीनिंग के लिए खर्चा किया, तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस है। कहानी कब की है, 31 की। तो यहाँ पे ऑफिस क्लीनिंग का कितना पैसा पे किया, 500 रुपीज़। अब समझना मेरी बात, अब प्लीज ध्यान से, हो गया। अब इसको सबसे पहले कहाँ हुआ, इसको सबसे पहले 500 रुपीज़ जिसका खर्चा है वहाँ जाके लिख दो। अब सबसे सिंपल तरीका, अब ध्यान समझना, ये होने के बाद मेरे दोस्तों जितने भी एक्सपेंसेस है इन सबके टोटल लगा लो फटाफट से, और इसकी चार टोटल हमेशा इसके बराबर आएगी। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। क्लियर। तो 6089 इन सबकी टोटल आ रही है बेटा, इन सबकी टोटल करोगे और ये एक्सपेंसेस ये वाले इन सबको भी आप टोटल करोगे तो ये अमाउंट भी इतना ही आएगा, 52543766 10282562 1262 तो 10282562 प्लस 1262 प्लस 1237 सब करो तो 6089 ही आपके पास है। अब सोचो ध्यान से बेटा, ध्यान सोचो, आपके पास बिगनिंग बैलेंस कितना था 6500, तो 6089 माइनस करो तो 411 का बैलेंस आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। ये बन जाएगा बाय पेटी कैश इन हैंड, और बैलेंस शीट के असेट साइड में शो होगा एज ए कैश। जैसे कैश इन हैंड होता है इसलिए पेटी कैश इन हैंड लिखेंगे, ये एक प्रकार से आपका असेट्स है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब सुनना बेटा, अगर इसके थ्रू में अगर अकाउंट बनाना चाहूँ, पहले एंट्री की बात करेंगे बेटा। तो बेटा एंट्री कैसे, ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस था, तो पहली एंट्री पैसा आपके पास आया, कितना आया, तो भैया कैश, तो लिखोगे आप यहाँ पर पेटी कैश बुक, अकाउंट डेबिट टू कैश, रुपीज़ कितना बेटा 6234 आपसे पूछे तो। क्लियर। सेकेंड एंट्री आपके पास होगी, पता आपको
postage and stationery account debit 1028, traveling expenses account debit 2562 1262 की जब बात करूँ तो कैरीज अकाउंट डेबिट 1237, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2, पेटी कैश बुक 6089, दिस द अकाउंटिंग एंट्री हैज़ बीन फास्ट। अगर यहाँ पे अकाउंट बनाना पूछे पेटी कैश बुक पेटी कैश अकाउंट बनाओ तो आना चाहिए बेटा आप लोगों को। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे चीज़ें पूछ ले तो एग्जाम में दिक्कत हो। बच्चा यहाँ तक सब जानते हैं, अगर क्वेश्चन पूछे इसके पास जर्नल एंट्री ऑल्सो, बच्चा निपट जाएगा। प्रिपेयर पेटी कैश बुक अकाउंट, बच्चा निपट जाएगा कि उसको ये पता है इसका आगे, जबकि करना क्या यही तो चीज़ है, कुछ नई चीज़ तो है ही नहीं बेटा। तो 2 बैलेंस बीडी, क्योंकि पेटी कैश बुक एक कैश अकाउंट है बेटा, तो 2 बैलेंस बीडी। ऑलरेडी बैलेंस कितना था बेटा आपके पास 266 का बैलेंस था। 2 मैन कैश बुक से पैसा कितना आ रहा है 6234 आया। आपने सैंड्री लिख दो यहाँ पे, एक्सपेंसेस 6089 पे किया, एक एक आइटम लिख दो, बच्चा क्या आएगा बाय बैलेंस CD 411। क्या था मुझे बताओ, कुछ भी तो नहीं है। मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन फंस गया ना तो एग्जाम में ले लेगा आपकी बेटा, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। आप पेटी कैश बुक हल्के में ले लेते हो, बट इसके आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आती है, इतना आपको टीचर ने नहीं बताया होगा, आपके 11th टीचर ने बेटा। यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पे एक एक चीज की गहराई में जाया जाता है, एक एक चीज को इतना अच्छे से ले गया जाता है कि आपको कुछ भी पूछ ले, आपको हर चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर लेट्स सी, यहाँ पे आके हमारा पेटी कैश बुक खत्म होता है बेटा, और इससे रिलेटेड बेटा आपको 2 क्वेश्चंस और मिलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क का। बेटा आपके पास होमवर्क आज थोड़ा ज़्यादा 5 क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करोगे तो थोड़ा सा और बेहतर मज़ा आपको आने वाला है। दैट्स इट, कुछ खास नहीं बेटा, ऐसे सोचना पड़ेगा आपको बेटा। और है ना, पेटी कैश बुक आपके लिए एक्सपेंसेस है या असेट्स, तो पेटी कैश बुक अल्टीमेटली का बैलेंस बचा हुआ बैलेंस आपके लिए एक प्रकार से असेट्स होता है, ना कि एक्सपेंसेस। जिस पेटी कैश बुक से जो हम पेमेंट करते हैं वो आपका एक्सपेंस होता है। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना होगा। मान लो पेटी कैश बुक का बैलेंस आपके पास, क्वेश्चन ऐसा बोल देता, पेटी कैश बुक का बैलेंस आपके पास 500 रुपए का ऑलरेडी था, एम्प्री सिस्टम से आपको 10,000 का बैलेंस मेंटेन करना है, तो कितना पैसा आया होगा 9500 आया होगा। टोटल कितना हो गया 10,000। अब क्वेश्चन ये बोलता है सिर्फ 2,000 रुपए ही बचा, मतलब 8,000 रुपए तो आपने क्या कर दिया बेटा, आपने खर्च कर दिया। अब 8,000 रुपए आपने खर्च कर दिया, दैट मीन्स व्हाट, 8,000 रुपए आप खर्च कर दोगे, इसका मतलब क्या होगा 8,000 रुपए आपने खर्च कर दिया है, 8,000 रुपए आपने खर्च कर दिया, मतलब एक्सपेंसेस है। दैट्स द पॉइंट। ऐसे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए मेरे दोस्तों। इस चीज़ के बारे में आप देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा दर्द दे सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखें। क्लियर? आज का सेशन इतना रखेंगे बेटा, कल का सेशन और मज़ेदार होने वाला है। क्लियर? ध्यान समझना, आज अच्छा कंसेप्ट था बेटा, आपने कैश बुक पढ़ा बेटा, क्योंकि कैश बुक से हमने ये सीखा कि कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम की क्या इंपॉर्टेंस होती है बेटा, ये समझ में आया बेटा। एंड इसके साथ साथ कैश बुक के अंदर कैसे कैसे हम क्लोज करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री लिखने के पीछे क्या लॉजिक है, इस चीज़ के बारे में भी मैंने आपके साथ चर्चा आपके साथ किया है। एनीवे, जरूर समझ में आया क्या है बेटा? श्योर। तो आज का सेशन कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ। ओके, बाय।